कहाँ हो? सॉरी निकल गया भोजपुरी लैंग्वेज, सॉरी माफ़ कीजिएगा। कोई नहीं है, वैसे हम लोग का मातृभाषा है भोजपुरी, चलेगा। ठीक ना? क्या हाल चाल है आप लोगों का? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और सभी दोस्तों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, ऑफलाइन वाले भी बैठ गए सारे लोग। कैसे हो तुम लोग? ठीक हो? और आप कैसे हैं जी? आप ठीक हैं? और पूजा जी आप कैसी हैं? और सोनम जी? एक ऑनलाइन में भी सोनम है, वो टॉप की है। कल कल वो टॉप की सोनम, सोनम सिंह। और कोई क्या नाम था उसका? सोनम सिंह और सौरभ ओझा। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई जी। परसों एमडी सिराज आलम, सोनम सिंह तो रोज़ टॉप करती हैं। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई है। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, गर्दा उड़ जाएगा। स्टैंड बीपीएससी और मेरे सर, हम लोग दोनों आदमी आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत। आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप लोगों के लिए रोज़ क्लास ये मैनेज करने के लिए हम लोग को समय का भी बहुत वो रखना पड़ता है। रोज़ हम लोग जुड़ जाते हैं दोस्तों। सारा काम, मतलब काम करने के बाद हम लोग मैनेजिंग कर कर सब चीज़ आप लोगों के लिए खड़े रहते हैं। आप लोग सिर्फ इतना कीजिए कि हम लोग का सपोर्ट कीजिए। और जितना लोग जुड़े हुए हैं, देखिए एक और बात बता देते हैं दोस्तों, बिहार सिविल कोर्ट में सेटिंग वोटिंग नहीं चलने वाला है। जो लोग सेटिंग के दम पे बैठे हुए हैं कि हम सेटिंग करवा लेंगे, देखिए तो वो भूल जाइए। ठीक है, जज साहब का तबादला हो गया, ठीक ना? हो गया। एग्ज़ाम का बहुत जल्द आप लोग का डेट अनाउंस किया जाएगा, नोटिस निकलेगा। अब भूल जाइए कि आप जो सोच रहे थे कि पहले जो बिहार में हो रहा था उसके तहत होगा, तो वो इसमें नहीं होगा। ठीक ना? भूल जाइए। अब मेरिट से ही सिलेक्शन होगा तो होगा। आज जो लोग पढ़ेगा, हम बता देते हैं, 85 नंबर का चपरासी का क्वेश्चन होगा। 85 में जिन लोग का 60 से 65 आएगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। हिंदी तो समझ लीजिए राम बने, निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप कोशिश कीजिए 35 में 30 32 आता है तो आपका ठीक है। और मैथ है, मैथ में 35 में अगर 28 भी आता है दोस्तों, 25 भी आता है तो आप हाई। और इंग्लिश में 15 है तो सर तो डॉक्टर हैं, पीएच गर्दा उड़ा देंगे। इंग्लिश में 15 है तो 10 12 तो आराम से आ ही जाएगा। ठीक ना? तो आप लोग देख लीजिए। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, ऑफलाइन वाले लोग रेडी हैं बताने के लिए? ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या है? चलिए जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोस्तों, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या राइट आंसर होगा? शिक्षक दिवस। बताइए, शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक डैश की। क्या की दोस्तों? ऑप्शन क्या होगा? हस्तगत की, प्रदान की, दान की। क्या राइट आंसर होगा? क्या हो गया? बताइए लोग, क्या राइट आंसर होगा ऑफलाइन वाले? चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, बताइए। शिक्षक ने रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना। क्या राइट आंसर होगा? यानी भेंट की। ठीक है, तो राइट आंसर भेंट सही हो जाएगा। चलिए सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है आप लोगों का दोस्तों कि कृपण का विलोम शब्द क्या होगा? कृपण का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए बताइए, कृपण का विलोम शब्द क्या होगा? 2 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? कृपण का विलोम शब्द क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दाता। ठीक है, ऑफलाइन वालों का भाई सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। बाण का क्या होगा? बाण के जैसा कौन सा शब्द है? बाण के शब्द का क्या शब्द है? बाण का 3 नंबर का क्या राइट आंसर होगा? चलिए बताइए, चलो बताइए क्या राइट आंसर होगा? दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। चलिए रूबी तुम बताओ क्या राइट आंसर होगा? रूबी जी क्या राइट आंसर होगा? ए, बान का, ठीक है, नराज राइट आंसर। बिल्कुल रूबी जी ने आपका सही आंसर है। और ऑनलाइन वाले भाई, ऑनलाइन वालों का क्या क्या आंसर आ रहा है? चलो ऑनलाइन वाला भी गर्दा, ऑफलाइन ऑनलाइन हम गर्दा। ऑफलाइन ऑनलाइन का जब कॉम्बिनेशन होता है ना दोस्तों, तो समझ लो कि एक अजीब सी चिंगारी उत्पन्न होती है दो। ठीक ना? चलो अगला प्रश्न बताइए। पंकज किसका परिवाची शब्द है? पंकज किसका परिवाची शब्द है? चलो लाइला तुम बताओ। लाइला क्या? सी। चलो देखते हैं पंकज किसका परिवाची है। कमल, बिल्कुल सही। चलो तालियां लाइला के लिए, तालियां। बहुत अच्छा जवाब दिया है लाइला ने। आपका नाम बहुत अजीब है, बहुत। नहीं नहीं सॉरी 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 सॉरी। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है,
निकल जाता है, क्या करें, हम भी स्टूडेंट ही हैं, ठीक ना। आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर फ्रेंड। दोस्तों हम पहले ही बोलते हैं, हम लोग एक भाई हैं, एक हम लोग का यूट्यूब क्या है, एक परिवार है, एक घर है। हम लोग मतलब प्यार से पढ़ेंगे, हंसी मजाक खेलते खेलते पढ़ना है, ओके, सीरियस होकर नहीं पढ़ना है, ठीक है। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर नॉट टीचर, यू कैन आस्क एनीथिंग, जो भी मन करे पूछेंगे, फ्रेंड, ठीक ना। इसीलिए तो आप लोग मेरे से फ्रैंक हो। अगर हम टीचर की तरह बिहेव करते तो फिर बहुत दिल आसमान का रिश्ता होता है ना। दोस्त हैं हम, ये बात याद रखना, ठीक ना। इसमें बताइए, चलिए रूबी बताओ क्या राइट आंसर होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। रूबी जी बताइए क्या राइट आंसर होगा, इसमें से क्या राइट आंसर होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। रूबी ने बताया डी, सही आंसर, बिल्कुल रूबी जी आपका सही है। चलिए देख रहे हैं कुछ दिनों से बहुत आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, गलती नहीं हो रहा है किसी का। चलो ऐसा ही रहेगा ना तो रिजल्ट बिल्कुल होगा। खून का घूंट पीने का मतलब क्या होता है, चलिए बताइए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। खून का घूंट पीना, ऑफलाइन में कौन कौन जुड़ा है, प्रदीप, श्वेता सिंह, प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, ठीक है। रुद्र प्रताप, ठीक है भाई। सर मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कमेंट किया है कि बच्चा के सर मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। भाई हमारी भी नहीं है, ठीक है। खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, चलिए बताइए क्या राइट आंसर है, चलिए बताइए। पंकज आप बताइए क्या राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा। खून का घूंट पीना मुहावरे का राइट आंसर क्या होगा, गुस्सा पचा जाना, बिल्कुल सही जवाब, पंकज ने बिल्कुल सही जवाब दिया। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मोहन के गए पर वहां उठ बैठा, क्या इसमें से राइट आंसर होगा, बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, चलिए बताइए। मोहन के गए पर उठ बैठा, क्या राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर मरने पर, ठीक ना, जाने पर, ठीक है। राइट आंसर जाने पर होगा, ये नहीं होगा दोस्तों। यानी मोहन के गए यानी मोहन के मरने पर जाने पर गए, ठीक ना, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, यही आपका गलत है रेखांकित शब्द जो है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला जल्दी जल्दी। अगला क्या है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द देना है, अपने पास रखी हुई दूसरी की वस्तु क्या होती है, चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, क्या राइट आंसर होगा, जल्दी। यानी धरोहर होता है, ठीक ना दोस्तों, क्या होता है, धरोहर होता है। कोई आपके पास सामान देता है कि इसे संभाल कर रखो, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न, जातीय का विलोम शब्द क्या होगा, जातीय का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए जातीय का विलोम शब्द। चलिए वर्मा जी आप बताइए क्या राइट आंसर होगा, विजातीय, बिल्कुल सही। वर्मा जी का जवाब आया है विजातीय, ठीक ना, वर्मा जी का सही सवाल का सही जवाब, ठीक है। चलिए अगला बताइए, धन से संबंध रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, बताइए क्या राइट आंसर होगा। चलिए शर्मा जी आप बताइए, आप बताइए क्या होगा, सही है, बिल्कुल सही है, आर्थिक। एक शब्द होगा धन के लिए, आर्थिक, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्थिक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका, दिए गए वाक्य के किस भाग की त्रुटि है, उसने आवाज देकर पूछा, क्या राइट आंसर होगा 11 का, बताइए। उसने आवाज देकर पूछा, इसमें से क्या राइट आंसर होगा, बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा, जल्दी जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर होगा, आवाज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है आपका कि खेतों में मेरों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग क्या कहलाते हैं, चलिए बताइए क्या कहलाते हैं। आप लोग गांव देहात से बिलोंग करते होंगे तो आसानी से बता सकते हैं दोस्तों। गेहूं का खेत होगा आप लोगों के पास, बोते होंगे ठंडी के दिनों में, तो क्यारी बोलते हैं ना, क्यारी के द्वारा हम लोग खेत पटाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, इसमें बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सही लिखा हुआ है, चलिए बताइए जल्दी। पूजा बताओ क्या राइट आंसर होगा, पूजा कहाँ ध्यान है, क्या राइट आंसर होगा, सुपर्णेखा, ठीक है राइट आंसर, ठीक है। पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दो, बहुत मोबाइल चला रही हो। चलो अगला प्रश्न, पसीना पसीना होना मुहावरे का मतलब क्या है, कितना पसीना हो रहा है मुझे, पसीना पसीना होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों, चलिए बताइए। पसीना पसीना होना मुहावरे का, चलो रूबी बताओ क्या राइट आंसर होगा इसका, शर्मिंदगी होना, पसीना पसीना होना, राइट आंसर शर्मिंदगी होना, ठीक है। अब चलिए अनुच्छेद जो देगा दोस्तों, 5 गो इसमें सवाल रहेगा, आपको पढ़ लेना है और अपने से जवाब देना है। चलिए सभी लोग बताएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन वाले सब रेडी हो जाओ। भारत के गांव डैश के मनोरम स्थल है, वहां का निवासी प्रकृति की डैश में ही पल रहा है, परंतु डैश
दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत नहीं है डैश है, क्योंकि वहां के लोग डैश पर ही निर्भर रहते हैं। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। चलिए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, भारत राज, ठीक ना। राइट आंसर सॉरी प्रकृति होगा, ठीक है, प्रकृति राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। चलिए इसमें बताइए अनुच्छेद का दूसरा राइट आंसर क्या होगा 16 का। ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बताइए क्या राइट आंसर होगा, जो ऊपर अनुच्छेद है इसका क्या राइट आंसर होगा। चलिए बताइए आप, रूबी जी बताइए क्या राइट आंसर होगा, बताओ। बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। गदान से आपको अपने से ही पढ़ कर बताओ क्या राइट आंसर होगा। रूबी बताओ क्या राइट आंसर होगा 16 का, गदांश जो है अनुच्छेद का इसका। गोद, बिल्कुल सही राइट आंसर गोद, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसका बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा, जो ऊपर अनुच्छेद था इसका बताइए क्या राइट आंसर होगा। इसका क्या जवाब दीजिए लोग, इसका राइट आंसर आर्थिक हो जाएगा, ठीक है, आर्थिक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला इसका क्या हो जाएगा अनुच्छेद का इसका बताइए इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, चलिए बताइए। संपन्न होगा, राइट आंसर संपन्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है लास्ट, गदांश का लास्ट आंसर बताइए क्या होगा। गदांश का लास्ट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है दोस्तों के, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न अब व्याकरण बनाइए। चलिए जिसके दम आनन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, क्या होगा जिसके हम आनन है, इसके लिए क्या राइट आंसर होगा, इसके लिए क्या होगा, चलिए कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा सम, ठीक ना। जिसका दम आनन है इसके लिए राइट आंसर सम हो जाएगा, ठीक ना, सम हो जाएगा राइट आंसर, ये बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आपे में आना का मतलब क्या होगा, आपे में आना, आपे में आने का मतलब क्या होगा, आपे में आने का मतलब क्या होगा, यानी काबू में न रहना, ठीक है, काबू में न रहना राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है दिए गए शब्द के विकल्प शब्द का चयन करें। आसक्त, आसक्त का विलोम क्या होगा, आसक्त का विलोम क्या होगा, आसक्त का। चलिए ऑफलाइन ऑनलाइन सभी लोग जवाब दीजिए। पूजा राइट आंसर क्या होगा बताओ, अनासक्त हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब अनासक्त। जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया है अनासक्त उनका बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है 23, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। कोयल का समानार्थी शब्द क्या होगा, कोयल का समानार्थी शब्द क्या होगा बताइए, कोयल का समानार्थी शब्द क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोयल का समानार्थी शब्द क्या होगा बताइए लोग, कोयल का समानार्थी शब्द वंश वसंत दूत हो जाएगा, ठीक ना, वसंत की दूत है। कोयल की मधुर आवाज़ कितनी होती है ये आपको भी पता है दोस्तों, ओके, राइट आंसर वसंत दूत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 24 बताइए, स्वल पाइप का विलोम क्या होगा, 24 स्वल पाइप का क्या होगा, क्या राइट आंसर होगा, चिरायु, मतलब कम आयु का क्या हो जाएगा, चिरायु मतलब ज़्यादा, ठीक है, बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का पहचानिए। अशुद्ध वर्तनी वाला कौन है इसमें बताइए, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन है इसमें बताइए क्या राइट आंसर होगा, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा है दोस्तों बताइए। 25 का क्या इसमें बताना है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। चलिए बताइए शर्मा जी क्या होगा, डराधीची हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, बी डारधीची हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का पहचान कीजिए, इसमें कौन राइट आंसर होगा, चलिए बताइए शुद्ध शब्द बताइए, इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा शुद्ध शब्द, तो कारीगर जो है दोस्तों, इसमें कारीगर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कारीगर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि ठीक परिणाम देने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक परिणाम देने वाले वाक्यांश के लिए क्या राइट आंसर होगा बताइए। ठीक जो परिणाम देते हैं उनको क्या बोलते हैं, सुखांत बोलते हैं, ठीक है, सुखांत बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, बिना वेतन के काम करने वाले को क्या बोलते हैं, अवैतनिक बोलते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवैतनिक, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसके बाद 5 और सवाल है। नलिन किसका प्रवाची है, नलिन किसका प्रवाची है बताइए। नलिन सर जो हमारे अनुमंडल अपर पदाधिकारी भी हैं, नलिन राणा प्रताप बहुत अच्छे SDO हैं, क्या राइट आंसर हो जाएगा, यानी
कमल, नलिनी मीन्स क्या होता है? कमल। ओके, कमल राइट आंसर हो जाएगा, तभी तो आज SDO बन गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वो भी आएंगे आप लोगों के समक्ष, बुलाएंगे बहुत जल्द। कांटों पर लौटने का मतलब क्या हो गया? कांटों पर लौटने का मतलब क्या हो जाएगा? यानी बेचैन होना। आपने कभी प्यार किया है किसी से? सब कोई प्यार करता है, इट्स ए जनरल कॉमन। नहीं किया है? हैव यू नेवर? अच्छा, कोई नहीं। देखिए दुनिया में हर एक किसी को कोई ना कोई चाहने वाला होता है, आप लोगों का भी कोई ना कोई चाहने वाला होगा, ठीक ना? आप इतने स्मार्ट हैं, जाहिर सी बात है, भगवान करे सब कोई स्मार्ट हो। स्मार्ट किसको बोलते हैं? अच्छा, स्मार्ट किसको बोलते हैं आप लोग बताइए, स्मार्ट किसको बोलते हैं? दिल का स्मार्ट हो, पढ़ने में स्मार्ट हो, पर्सनालिटी हो, देखने में ठीक ठाक हो, फेस कट अच्छा हो, इसी को ना बोलते हैं। वाह, तालियां, क्या बात है। चलिए इसका जवाब दे दिया आप लोगों ने। अगला बताइए, इसका क्या होगा? सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? सरोज का संधि विच्छेद, चलो शालिनी बताओ क्या राइट आंसर होगा? शालिनी क्या हो जाएगा? सरस प्लस ओज राइट आंसर। ये नहीं होगा शालिनी, सर प्लस ज हो जाएगा, ठीक ना? राइट आंसर डी होगा। शालिनी कहाँ दिमाग है आपका? चलो अगला प्रश्न देखिए, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का संधि विच्छेद, रूबी बताओ। कपार पर हाथ क्यों रखी हो? तो राइट आंसर क्या होगा? अनु प्लस एसन राइट आंसर हो जाएगा। ओके ठीक है, चलो ये बताओ इसका क्या राइट आंसर होगा? हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, क्या होगा? किससे हुआ है हिंदी भाषा का जन्म? पूजा बताओ किससे हुआ है? पाली यानी परली प्राकृतिक से, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से यौगिक शब्द इसमें कौन है? बताइए कौन यौगिक शब्द है? रूबी बताओ, रूबी शर्मा बताओ क्या राइट आंसर होगा? यानी पुत्र हो जाएगा। पुत्र जो है इसमें क्या है दोस्तों? आपका यौगिक है। इसमें भी यौगिक, यौगिक से 2 या 3 प्रश्न रहेंगे। इसमें बताइए कौन यौगिक है? पूजा, पूजा बताओ कहाँ सो रही हो? राजपुत्र होगा, ठीक है। कम सो, रात में नहीं सोती हो? कितने बजे सोती हो रात को? बाप रे, 1 बजे क्या करती हो? अच्छा चैटिंग करती हो, ठीक है, अच्छा है, पढ़ाई भी करो थोड़ा। चलो दोस्तों कैसा लगा हिंदी का क्लास? अब इसके बाद इंग्लिश कीजिए। चलिए बहुत बहुत। तो कैसे हैं आप लोग? नमस्कार दोस्तों, नमस्कार भाई, नमस्कार। तो अब कहिए और सब गर्लफ्रेंड का हालचाल सुनाइए लोग। कोई मिलने मिलने गए हैं लोग कि नहीं अभी? अरे पहले प्रैक्टिस कर लो फिर मिलना सब गर्लफ्रेंड से। तब और सब बताइए क्या हाल है जी आपका? कहाँ थी कल? कल आपका क्लास एब्सेंट था, क्यों नहीं आई थी कल? खड़े हो जाइए। वाई वे आर यू एब्सेंट यस्टरडे? तो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था ना। तबीयत कैसे खराब हो गया? रात भर मोबाइल से चैटिंग करोगी तो क्या होगा? बैठो, रेगुलर आइए क्लास, रेगुलर। चलो चलो भाई, ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों और सब बताइए, आ जाओ, कम इन, बैठो भाई जल्दी, इसको जगह दीजिए जल्दी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चलिए इंग्लिश से स्टार्ट होते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट है कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाँ बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, हमने पहले ही बता रखा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पीस ऑफ लैंड वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन। वह जगह, वह जमीन जहाँ पे फल और पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, क्या होगा? चलिए बताइए, ऑर्चर्ड। क्या होगा? ऑर्चर्ड, सही होगा। चलिए शिवानी जी बताइए। हाँ चलिए ठीक। दूसरा बताइए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत वर्ड क्या है बताइए, फटाफट सभी लोग बताइए। ऑनलाइन वाले भाई नहीं बता रहे हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। प्रदीप कुमार,
हाँ भाई हाँ, कमेंट करो भाई, कहाँ सो जा रहे हैं। श्वेता सिंह, हाँ जी कमेंट कीजिए सभी कोई, वेरी गुड वेरी गुड। प्रियंका कुमारी का कमेंट अच्छा आ रहा है, सही आ रहा है। एमडी से राज भाई का भी कमेंट अच्छा आ रहा है, हाँ। रोशनी कुमारी का भी कमेंट अच्छा आ रहा है। मधु कुमारी का भी कमेंट अच्छा आ रहा है, वेरी गुड मधु कुमारी। चलो, एक ऑफलाइन क्लास में भी है रोशनी कुमारी, वो पीछे बैठी हुई है, वो हमेशा पीछे ही बैठती है, देखिए वहाँ पे। आप लोग तो दिखा नहीं सकते हैं, नहीं तो दिखाते हैं। चलिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। भाई गलत वर्ड बताइए, बताओ सब जल्दी। बी इरेजर, क्या होगा? इरेजर जो है आपका गलत है, बाकी सब जो है सही वर्ड है, ठीक है। चलो आगे फटाफट करते हैं, चलो लेट नहीं कीजिए। 38 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हाँ क्या है यहाँ? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है भाई, बोलिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ। दैट विच इज लॉफुल, अरे बकलोलिया, हम तुम्हारे ऊपर विश्वास किए थे। इनकरेक्टली स्पेल्ड इरेजर तो सही वर्ड है। अरे बकलोलिया तुम बताओ। इरेटिक होगा, ठीक, अब सही बोली। चलो इरेटिक होगा, सही, वेरी गुड, इरेटिक होगा। नेक्स्ट जल्दी देखते हैं। 38 डैट विच इज लॉफुल, वह चीज़ जो कानून योग्य है। तो वैलिड यानी तो समय, प्रॉपर यानी खास, इलीगल यानी अनैतिक, और लीगल यानी नैतिक। तो क्या होगा आपका आंसर? लीगल होगा। क्या होगा भाई? लीगल होगा, ठीक है। चलो लीगल होगा, ठीक है। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। शी इज ऑन 6 month डैश लीव, वह पिछले 6 महीने से क्या है? लीव पे है। बताइए तो कौन से? पैटर्नल लीव पे है, पैटर्निटी पे है, मटेरियल है, या मैटरनिटी है, या मटेरियल है। सी इज ऑन 6 months, चलिए बताइए तो क्या होगा? मैटरनिटी। मैटरनिटी जो भी बच्चे किए हैं सही है आपका ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, करेक्ट है। हाँ गलत वर्ड बताओ भाई, गलत वर्ड बताइए। 41 का बताओ क्या होगा? इनकरेक्टली स्पेल्ड बताओ भाई, जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, ऑनलाइन क्लास वाले। चलिए रोशनी कुमारी बताइए। अच्छा रोशनी, बहुत अच्छा, सही आंसर। प्रोसीजर आपका जो है सही वर्ड है, बाकी सब क्या है? सही वर्ड है। ये जो है आपका गलत वर्ड है, क्या है आपका? सिंगल सी होगा, सी के बाद सिंगल ई होगा, ठीक है, सही है। चलिए आगे देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। The Egyptians developed ways to prevent the dead body from, अब क्या होगा यहाँ पे? चलिए बताइए। चलो क्या होगा बताइए। ये नहीं, गलत। बट बकलोल कहीं का, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, ये कैसे होगा? ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग यानी तो बूंद बूंद छोड़ना, ड्रॉप यानी क्या होता है? छोड़ना, यानी ड्रॉपिंग यानी एक एक बूंद करना। डिकेइंग होगा, समझ में आया? हाँ तुम ही बोल रहे हैं, बैठिए। डिकेइंग होगा, डिकेइंग होगा, ठीक है। चलिए आगे। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. ग्रामेटिकल एरर सर्च करना है भाई इसमें। इसमें ग्रामेटिकल एरर बताइए क्या है? 42 का, 42 का ग्रामेटिकल एरर बताओ, फटाफट बताओ। डी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बाकी सब सही है। डी में है आपका क्या है? ऑफ नहीं होगा आपका, ऑफ द स्क्रू नहीं होगा, गलत है आपका। चलिए 43, चूज एज ए कुकुम्बर, कूल एज ए कुकुम्बर, यानी खरबूजे की तरह ठंडा होना, ठीक है। तो क्या होगा इसका? चलो बताओ, बताइए, कमेंट कीजिए सभी कोई, क्या होगा इसका? क्या कर रहा है? आइटम्स, आइटम्स पूछ रहा है। आइटम्स और फ्रेज हमने पहले ही बता रखा है भाई कि आइटम्स और फ्रेज सबको क्लियर करना। क्या होगा? सी होगा आपका, क्लैम होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको भी फिर आगे करना पड़ेगा।
सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए। अ वॉल्यूम कंटेनिंग सेवरल बुक्स प्रीवियसली पब्लिश सेपरेटली। चलिए बताइए, रोशनी रोशनी बताओ। सी। चलो रोशनी का सही सी आंसर आया, ठीक है, सी होगा, ठीक है, सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। नोबेल, मधु नोबेल बोल रही है, कैसे मधु, नोबेल कैसे होगा? ना, नोबेल नहीं होगा, ये होगा आपका। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द गिवन आइटम। हाँ आइटम बोला है कम टू ब्लोज, नेहा बताएगी। चलो नेहा बताओ, कम टू ब्लोज। डी, हाँ वेरी गुड। गेट इनटू अ फाइट फिजिकली, कम टू ब्लोज यानी किसी के करीब रहना, तो क्या है, टू गेट इनटू अ फाइट फिजिकली, किसी से बॉडी से लड़ना है। एक फाइट जो होता है बंदूक वगैरह से होता है, लेकिन इन लोगों का फाइट क्या है आपका, फिजिकली है। चलिए आगे, शेयर द मोस्ट ऑफ योर साइनोनिम्स रिकमेंडेड। रिकमेंडेड का बताइए, आपका क्या होगा, अप्रूव। क्या होगा, अप्रूव होगा। क्या होगा बच्चों, अप्रूव होगा, अप्रूव। चलिए आगे फटाफट, सेलेक्ट द साइनोनिम्स, इसका भी बताइए, सब्स्टिट्यूशन। चलो फटाफट बताओ, चलो ऑनलाइन वाले बताओ भाई, ऑनलाइन क्लास वाले सभी को बताइए जल्दी जल्दी। 47 का एक्सचेंज, सब्स्टिट्यूशन एक्सचेंज, इसका साइनोनिम्स होगा जो एक्सचेंज होगा, बिल्कुल सही। चलो फटाफट करते हैं, एंटोनिम्स बताइए, लास्ट दो बताइए। रे बकलोलवा खड़ा हो, तुम हमेशा क्लास में चुपचाप रहता है, अब बाहर निकलेगा तो क्यों लाइन मारेगा, लेकिन क्लास में चुप रहता है। चलो बताओ, प्रूडेंट, प्रूडेंट बताओ। बाहर जाएगा ही तो इधर साइकिल पर ध्यान नहीं देगा, ध्यान देगा इधर उधर कि किधर गोल दिखाई दे रहा है और किधर लंबा दिखाई दे रहा है, केवल यही सब ध्यान देगा, पढ़ाई लिखाई तो करना है नहीं। कितना मार्क्स आता है प्रैक्टिस सेट में? 52 नंबर क्यों आता है? 52 और 55 से क्या होगा बताओ? तुमसे अच्छा तो ये सब लड़की सब है। इसका रोशनी का अच्छा है, नेहा का अच्छा है, वर्मा का अच्छा है, पूजा का अच्छा है, पूजा अच्छा मार्क्स लाती है। ये सब स्टूडेंट आपसे बाद में आ रहे हैं ना, फिर भी तो आप लोग पढ़ाई करिए, ठीक है। अगर आज नहीं पढ़ रहे हो ना तो कल भाई रोने के लिए तैयार रहो। इसलिए बोल रहे हैं ना, आज ही दुख झेल लो ना। अगर तुम चाहते हो कि फ्यूचर में हम सुख करें तो अभी दुख को त्याग दो, और अगर अभी चाहते हो कि हम सुख करें तो ये कभी मत सोचना कि हम फ्यूचर में भी सुख ही करेंगे। ये 100% फिक्स है कि फ्यूचर में दुख करोगे, दुख झेलना पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए अभी आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू फेस टुडे, वेदर सैडनेस और हैप्पीनेस। इफ यू फेस टुडे हैप्पीनेस, इन फ्यूचर you will face sadness, and if you face today sadness, in future you will face happiness. Words both are in your hand. Okay, let's start. Next question, prudent क्या होगा? तो इसका क्या होगा बच्चों, भाई क्या होगा, इसका क्या होगा, क्या है, एंटोनिम्स, वेस्टफुल होगा। प्रूडेंट का क्या होगा, वेस्टफुल होगा, ठीक है। चलिए, एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ दी एंटोनिम्स, क्रिटिसाइज, एंटोनिम्स यानी उल्टा वर्ड बताइए, क्या होगा, अप्रूव। क्या होगा, अप्रूव होगा, लास्ट ही है क्या ये, हाँ अप्रूव होगा। क्या होगा, अप्रूव होगा, ठीक है, अप्रूव होगा। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक बताइए। ए काय अंगवा रही है, रतवाही की हो गया, रात भर रतवाही करोगी तो अंगी नहीं लगेगा। बैठो, पानी पी कर आओ, जाओ पानी पी कर आ जाओ, आंखों वगैरह धोकर आइए, जाइए नल पे, थोड़ा फ्रेश होकर आइए।
ये लो बॉटल, पानी पी कर आओ। चलो। द मैन फेल्ड एस्कॉर्टेड आफ्टर क्लेमिंग अ डैश स्टेयर्स। क्या होगा बताओ? लास्ट क्वेश्चन बताइए बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों, चलो बताओ भाई। फाइट होगा क्या? लैला, चलो लैला बताओ क्या होगा? फ्लीट होगा? नहीं। अरे बकलोल, बकलोल याई कैसे बता रही है फ्लीट होगा? फ्लाइट होगा, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। समझा रहा है? क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है मैन फेल्ट एग्जॉस्टेड आफ्टर क्लाइंबिंग अ डैश ऑफ स्टेयर। एक व्यक्ति जो होता है स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे जो चढ़ता है, वो क्या करता है? फाइट करता है। तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोगों को? कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ भाई साथ में मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है? इंग्लिश वाला कुंजेश भाई, आप सभी लोग सर्च करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? डेट्स ऑल, मिलते हैं फिर कल। जय हिंद। और आज की टॉपर है हमारी, और कॉल की, सॉरी आज की नहीं, कॉल की जो टॉपर है हमारी क्लास की, सौरभ सिंह और सोनम सिंह टॉपर है। मैं इनको फिर से आज धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर कल। डेट्स ऑल, बाय बाय। सौरभ ओझा को भी बहुत बहुत धन्यवाद।